सोचिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, एक ऐसी दीवार जो रेगिस्तान को हमारे शहरों तक आने से रोकती है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े एक लैंडमार्क फैसले की, जो इसी हरी ढाल का भविष्य तय करने वाला है। और ये कहानी सिर्फ पहाड़ों की नहीं है, ये हम सबके अस्तित्व की कहानी है। ये शब्द खुद सुप्रीम कोर्ट के हैं और ये इस मामले की सीरियसनेस को बिल्कुल साफ कर देते हैं। एक हरी ढाल जो थार रेगिस्तान को दिल्ली और उससे भी आगे बढ़ने से रोक रही है। जरा सोचिए, अगर ये ढाल, ये शील्ड कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा? बस यही एक सवाल था जो इस पूरे फैसले के दिल में था। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे एक हरी ढाल को डिफाइन करने को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, और फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो आने वाले कई सालों तक एनवायरनमेंट से जुड़े फैसलों पर अपना असर डालेगा। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर इन अरावली पहाड़ियों में ऐसा क्या खास है? मतलब क्यों देश की सबसे बड़ी अदालत को इनके बचाव के लिए आगे आना पड़ा? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर बिल्कुल नहीं है। अरावली धरती की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये एक कह सकते हैं एक जीता जागता सांस लेता हुआ इकोसिस्टम है। ये नॉर्थ इंडिया के मौसम पर असर डालती है, न जाने कितने जीव जंतुओं का घर है। और सबसे जरूरी बात, ये एक बहुत बड़ी दीवार की तरह खड़ी है जो थार के रेगिस्तान को हमारे फर्टाइल प्लेन्स तक आने से रोकती है। तो अगर अरावली इतनी ही जरूरी है, तो फिर झगड़ा किस बात का था? और यहीं पर आयरनी है। समस्या की जड़ ये थी कि किसी को ठीक ठीक पता ही नहीं था कि भाई, ये अरावली रेंज शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है। और बस इसी कानूनी कन्फ्यूजन में पूरा खेल चल रहा था। गुजरात से लेकर दिल्ली तक हर स्टेट की अपनी अलग डेफिनेशन थी, और हरियाणा, वहां तो कोई ऑफिशियल डेफिनेशन थी ही नहीं। इस बात का सीधा फायदा उठाया इल्लीगल माइनिंग वालों ने, और देखते ही देखते पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला अंदर से खोखली होने लगी। अब इस कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। सबको लगा चलो ठीक है, एक कॉमन डेफिनेशन आएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि जो सोल्यूशन आया वो अपने साथ एक नया ही विवाद ले आया। तो कमेटी ने ये डेफिनेशन दी, अरावली के जिलों में कोई भी जमीन का हिस्सा जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा हो, उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा। सुनने में तो ये काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है ना? पर असली पेंच यहीं फंसा। कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक तरफ थे इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स, जिनका कहना था कि अरे, ये 100 मीटर की लिमिट तो छोटी पहाड़ियों को माइनिंग के लिए खुला छोड़ देगी और इससे तो पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ थी सरकार, जो कह रही थी कि नहीं, इससे तो प्रोटेक्शन का एरिया और भी बढ़ जाएगा। अब कोर्ट के सामने ये एक बड़ा सवाल था, पर्यावरण और विकास दोनों में बैलेंस कैसे बनाया। तो अब बात करते हैं उस मोमेंट की जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोनों तरफ की बातें सुनी, सारे आर्ग्यूमेंट्स को समझा और फिर एक ऐसा रास्ता निकाला जिसमें बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश की गई। तो फैसले का पहला पार्ट, कोर्ट ने 100 मीटर वाली डेफिनेशन को मान लिया। एक तरह से ये सरकार के लिए बड़ी जीत थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तो कोर्ट के मन में भी यही सवाल था, क्या सिर्फ एक डेफिनेशन, बस एक लाइन लिख देने से धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक को बचाया जा सकता है? और कोर्ट का जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें पता था कि सिर्फ कागजों पर नियम बना देने से कुछ नहीं होगा। और बस यहीं पर कोर्ट ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने सिर्फ एक डेफिनेशन देकर बात खत्म नहीं की, बल्कि एक सॉलिड एक्शन प्लान का ऑर्डर दिया। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ फाइलों में ना रहे, बल्कि जमीन पर उतरकर अरावली को बचाए। इस प्लान को नाम दिया गया मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग, यानी कि MPSM। और सच कहूं तो ये ही इस पूरे फैसले की जान है, इसका दिल है। अच्छा, अब ये MPSM है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे पहाड़ों के लिए एक पूरा हेल्थ चेकअप समझिए और भविष्य के लिए एक मास्टर प्लान। ऐसा ही एक मॉडल झारखंड के सारंडा जंगल में बहुत कामयाब रहा है, और अब वही चीज़ अरावली के लिए की जाएगी। तो सवाल ये है कि ये प्लान काम कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहले सैटेलाइट की मदद से पूरे इलाके की डिजिटल मैपिंग होगी। फिर इस मैप के बेस पर उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिन्हें बिल्कुल भी नहीं छुआ जा सकता। ये होंगे नो गो जोन्स। इसके बाद उन जगहों की पहचान होगी जहां बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ माइनिंग की जा सकती है।
और आखिर में जो नुकसान पहले ही हो चुका है, ये प्लान उसकी भरपाई कैसे होगी, इसका भी पूरा रोड मैप तैयार करेगा। तो अब इस बड़े फैसले का ग्राउंड पर क्या असर होने वाला है? मतलब अरावली का फ्यूचर अब कैसा दिखेगा? तो मतलब साफ है, आज से किसी भी नई माइनिंग लीज को मंजूरी नहीं मिलेगी। फुल स्टॉप। जो लीगल माइंस पहले से चल रही हैं वो चलती रहेंगी, पर अब उन पर नजर पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगी। इस बीच एक्सपर्ट्स MPSM तैयार करेंगे, और एक बार जब ये साइंटिफिक ब्लूप्रिंट रेडी हो गया तो भविष्य में अरावली का एक पत्थर भी इस प्लान के खिलाफ नहीं हिलाया जा सकेगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ अरावली को बचाने का एक आदेश है, या ये पूरी दुनिया के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है, एक ऐसा मॉडल जो किसी भी देश की इकोनॉमिक नीड्स और उसके एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के बीच एक बैलेंस बना सके। खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।